नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ। गोपालगंज बरौली थाना क्षेत्र के बलुआ टोला गांव में बुधवार को आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गई। इस खूनी संघर्ष में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 लोगों को चाकू लगने से तीनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं परिजनों द्वारा तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल के लिए इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां तीनों का इलाज डॉक्टरों के देखरेख में चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जख्मियों की पहचान बलुआ टोला गांव निवासी नौसाद अहमद, राजा हुसैन और अली इमाम के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बरौली थाना क्षेत्र के बलुआ टोला गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस बीच तीसरे पक्ष द्वारा बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन राज हुसैन और नौसाद आपस में भिड़ गए और तू मैं होने लगी। देखते ही देखते राजा हुसैन और नौसाद अहमद से मारपीट होने लगी और इस बीच एक दूसरे पर चाकू से वार कर दिया गया। इस चाकूबाजी की घटना में एक पक्ष से राजा हुसैन और अली इमाम को, दूसरे पक्ष से नौसाद आलम को चाकू लगने से जख्मी हो गए। गोपालगंज जिले के श्रीपुर ओली अंतर्गत भगवानपुर नहर पुल के चौराहे के पास सोमवार को बरामद हुए युवक के शव के बाद पुलिस ने मंगलवार को मामले का खुलासा किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने 24 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन करते हुए अवैध प्रेम प्रसंग में हत्या होने की ये पुष्टि की है। फिलहाल हत्या में शामिल एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि न्यायिक हिरासत में भेज एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। तो प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक की हत्या हो गई है। आपको बताते चले कि श्रीपुर ओपी अंतर्गत भगवानपुर नहर पुल के चौराहे के पास सोमवार को बरामद हुए युवक के शव के बाद पुलिस ने मंगलवार को मामले का खुलासा किया। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने 24 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन करते हुए अवैध प्रेम प्रसंग में हत्या होने की पुष्टि की है। फिलहाल हत्या में शामिल एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और उस न्यायिक हिरासत में भेजकर एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। दिनांक 1 मई को श्रीपुर ओपी अंतर्गत एक अज्ञात लाश मिली थी नहर पुल के किनारे और लाश की पहचान मोहम्मद साहिब अंसारी थाना गोपालपुर के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी गोपालपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। और इस मामले के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में। एसआईटी ने अनुसंधान के क्रम में पता किया कि ये एक अवैध प्रेम प्रसंग का मामला था और इसमें इस मृतक का एक महिला के साथ अवैध प्रेम प्रसंग था और ये इसकी निजी तस्वीर भेजकर ब्लैकमेल किया करता था और इसकी निजी तस्वीर इसके पति को भी भेज दिया गया था और महिला, इसके पति और इसके देवर और महिला के पिता, ये चारों लोग मिलकर इसकी हत्या का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया और इसको घर पर बुलाकर गला घोटकर इसकी हत्या कर दी गई और लाश को छुपाने के लिए नहर पुल के पास फेंक दिया। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछिए, जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दिया था। क्या उस समय दूसरे संविधान था और अब भी दूसरा संविधान है? नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के नौजवान उसे शराब पीने की आदत लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि खाने पीने चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। तो हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछिए, जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दिया था। क्या उस समय दूसरे संविधान था और अब भी दूसरा संविधान है? उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के नौजवान हैं, उसे शराब पीने की आदत लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि खाने पीने चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। जी से पूछिए आप कि जब 2005 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो गांव-गांव, टोला-टोला में देसी शराब की दुकान खुलवाए
क्या उस समय कोई दूसरा संविधान था क्या? और आज दूसरा संविधान है? नहीं, ये गलत बात है। नीतीश जी गांव-गांव में पहले शराब की दुकान खुलवा करके जो देश का नौजवान है, बिहार का नौजवान है, उसको आदत लगा दी है शराब पीने का। और आज बहानाबाजी कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार नहीं है। खाने पीने पर शराब शब्द नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार में खाने पीने, रहने, चुनाव लड़ने पर कहीं किसी पर रोक नहीं है। और बिहार को यदि किसी मुख्यमंत्री ने बर्बाद किया है। तो वहीं घोसवरी प्रखंड के गोसाई गांव में 2 दिवसीय बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पशुपालकों के लिए आयोजित इस महोत्सव में बिहार, झारखंड और बंगाल के किसानों के भाग लेने की संभावना है। महोत्सव की सफलता को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं आपको बताते चले कि 5 मई को महोत्सव का शुभारंभ होगा और 6 मई को समापन समारोह किया जाएगा। महोत्सव को लेकर पशुपालक का उत्साह चरम पर है। आयोजित समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार यादव के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री और विधायकों को भी महोत्सव में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया है। शिरोमणि बाबा बख्तौर का पूजा तो पूरे बिहार में हजारों जगह हो रहे थे, लेकिन इस वर्ष बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव का कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कई प्रदेश से लोग आ रहे हैं। बाबा का श्रद्धा लोगों में आस्था स्वरूप बना हुआ है। आज जो महोत्सव है, एक बिहार का ऐतिहासिक महोत्सव होने जा रही है और इस वर्ष जो कार्यक्रम हो रही है 5 और 6 मई 2023 को मोकामा के गोसाई गांव क्षेत्र NH 31 पर कार्यक्रम। घोसवरी प्रखंड में मुखिया और पेजूना पंचायत में पंच के एक पद के उप चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। घोसवरी पंचायत में आरती कुमारी को मुख्य पद से निर्वाचन आयोग ने हटा दिया, जिसके बाद मुख्य पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। वहीं 9 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 25 मई को चुनाव होगा। आपको बताते चले कि प्रखंड कार्यालय में नामांकन की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आपको बताते चले कि पेजूना पंचायत में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि घोसवरी प्रखंड में मुखिया और पेजूना पंचायत में पंच के एक पद के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। वहीं घोसवरी पंचायत में आरती कुमारी को मुख्य पद से निर्वाचन आयोग ने हटा दिया है, जिसके बाद मुखिया पद के लिए उपचुनाव हो रहा है और 9 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 25 मई को चुनाव होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रखंड कार्यालय में नामांकन की व्यवस्था भी की गई है। 23 के अवसर पर यहाँ पे 2 जगह पर चुनाव होगा, 2 पंचायत में। पहला है घोसवरी, जहाँ पे मुखिया पद के लिए चुनाव होगा, और दूसरा है पैजरा पंचायत, जहाँ पे ग्राम कचहरी पंच पद के लिए चुनाव होगा। कब से स्टार्ट है सर? नामांकन की प्रक्रिया अभी जारी है। आज 3 मई है और आज से स्टार्ट है और यह 9 मई तक चलेगा। अब तक कितने लोगों ने किया है सर? नामांकन अभी तक तो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन 3 व्यक्ति के द्वारा NR कटाया गया है। कल के डेट में 2 मई को कटाया गया है। मुखिया पद के लिए? हाँ, मुखिया पद के लिए कटाया गया है और एक पंच के लिए कटाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी चंपारण जिले में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों के बीच बेखौफ अपराधियों ने आज दिन दहाड़े बड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल ग्रामीण इलाकों से लोन की राशि का कलेक्शन कर लौट रहे एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट को अपराधियों ने गोली मारकर लूट लिया है। वही घटना हरसिद्ध थाना के सेवराहा चौक के समीप घटित हुई है। मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी पर 2 राउंड गोली चलाया है। फाइनेंस कर्मी नितेश कुमार के पैर में एक गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं नितेश ग्रामीण इलाकों से रुपयों की वसूली कर अरेराज के उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के ब्रांच में लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में अपराधियों ने गोली मारने के साथ झोला में रखे 30,000 रुपये लूटकर भाग निकले। वही घटना की सूचना पर अरेराज के डीएसपी रंजन कुमार सहित अरेराज, गोविंदगंज और हरसिद्ध थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू किया है।
सेंट्रल फ्रेश मांगा और हम सेंट्रल फ्रेश दिए और तो कहा कि सेंट्रल फ्रूट दीजिए। फिर हम सेंट्रल फ्रूट उसको दिए। फिर सेंट्रल फ्रूट दे करके हम यहाँ पर बैठे हुए थे, हमको यहाँ धक्का मार के गिरा दिया। गिरा करके कैश 2000 रुपया लिया। उसके बाद क्या किया कि चैन, पहले चैन छीना, उसके बाद कैश 2000 रुपया था वो ले लिया। लेकर के भागा। हम जब उठे हम लगे थे तब तक यहाँ गिर गया। गिर कर फिर उठ करके वहाँ रोड पर चला गया। हम दौड़ते हुए गए लेकिन कोई जनता उसको पकड़ा नहीं। सेंट्रल फ्रेश मांगा और हम सेंट्रल। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के मुख्य सरगना तस्कर भाइयों को चिन्हित कर लिया गया है। दोनों 3 वर्ष पहले तक ट्रक के ड्राइवर थे और अब शराब तस्कर बन गए हैं। वहीं कोटवा थाना के गढ़वा गांव में दोनों तस्कर भाई आलीशान पर बना रहे थे और दोनों भाइयों ने मोतिहारी के हिंदरी बाजार में एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जहरीली शराब दूसरे राज्य में मंगवाया था। उस ट्रांसपोर्ट के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं निषेध की टीम ने ट्रांसपोर्ट के सभी कागजात को जब्त कर अपने साथ लेते चली है। वहीं पहले शराब को ट्रांसपोर्ट से तुर्कौलिया पहुंचाने में लाइनर की भूमिका निभाने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर ट्रांसपोर्ट के मैनेजर को गिरफ्तारी हुई और साथ ही साथ तीनों गिरफ्तार लोगों से मिले सुराग के बाद अब मद निषेध और मोतिहारी पुलिस जहरीली शराब कांड के मुख्य सरगना दोनों भाइयों की तलाश में छापेमारी कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मोतिहारी में जहरीली शराब से 44 लोगों की जान चली गई थी और कई लोगों की आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई थी। मोतिहारी शराब कांड की जांच मद निषेध की टीम कर रही है और गिरफ्तारी में मोतिहारी पुलिस भी मदद कर रही है। विगत दिनों जो मोतिहारी जिला में विषाक्त पदार्थ पीकर लोगों की मृत्यु हुई थी, इस संबंध में हरसिद्धि, सुगौली, तुर्कौलिया और पहाड़पुर में केस दर्ज हुआ था। इसमें मुख्य जो केसेस हैं इनको मद निषेध द्वारा अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है माननीय न्यायालय की अनुमति से। और इस संबंध में ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 लोगों को पकड़ा गया है, अजय यादव कोटवा के और ललन यादव कोटवा के। अजय यादव के विरुद्ध कुल 4 मामले दर्ज हैं कोटवा थाना अंतर्गत और ललन यादव के विरुद्ध 2 मामले दर्ज हैं कोटवा थाना अंतर्गत। सभी मामले मद निषेध से संबंधित हैं। इन दोनों अपराधियों ने राज्य के बाहर से स्पिरिट लाने का जो कार्य किया गया है ये स्पष्ट हुआ है। हम लोग बाहर के जो लिंकेजेस हैं उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं और मद निषेध टीम के साथ हमारी टीम बाहर जा रही है और जो भी लोग वहां से सप्लाई किए उनको। पटना में जन अधिकारी पार्टी ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मामले में जाप कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीतीश सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का पुतला दहन किया। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीतीश सिंह ने कहा कि देश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ बीजेपी सांसद ने यौन शोषण किया है। वो न्याय के लिए जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर है और आज हर वर्ग में गुस्सा है। वहीं हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द बलात्कारी सांसद को गिरफ्तार कर जेल भेजे, वरना जन अधिकार पार्टी बेटियों के सम्मान में गांव-गांव आंदोलन करेगी। खिलाड़ी जो है देश के लिए अपनी जान निछावर करके खेलते हैं और शासन में बैठे शोषणकर्ता जो भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह है इन खिलाड़ियों के जिस्म के साथ खेलते हैं। और जिस तरीके से हमारी बहनें जो काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पे बैठी हैं उनके खिलाफ जब तक वो बैठे रहेंगी हम उनके साथ हैं। जब तक बृजभूषण सिंह की उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं मांग करता हूँ कि जल्द से तो फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।